जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से लगातार हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर देते आया है, तो आज हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो उसके अंतर्गत में आपको जो है 7 मेथड पढ़ना है। तो हमने जो है 7 मेथड जो है लिख के रखा है। ये सारा मेथड जो है डिप्लोमा एसबीटी बिहार का जो सिलेबस है उससे हमने लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा मेथड है। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल टाइप, दूसरा है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड नंबर 4th इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 5th वन इज exact differential equation, and number 6th is linear differential equation, and last one is Bernoulli's equation। तो ये 7 मेथड जो है आपको पढ़ना है। तो हम बारी बारी से सभी मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो लेक्चर में केवल और केवल हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, अर्थात वेरिएबल सेपरेबल टाइप। इस मेथड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन में ले जाएंगे। यहाँ पर जो है पहला मेथड अर्थात वेरिएबल सेपरेबल टाइप। तो वेरिएबल का मतलब आप अच्छी रीति से समझते होंगे, वैसा टर्म जो वेरी करता है। तो ध्यान दीजिए, वेरिएबल सेपरेबल टाइप में हमें क्या करना रहता है। मान लीजिए हम एक इक्वेशन मानते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपका जो है इस तरह से जो है इक्वेशन है। अब जो है इसको जो है हमें वेरिएबल सेपरेबल टाइप मेथड से बनाना है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स जो एक्स के साथ जो फंक्शन होगा उसको अलग किया, और जो वाई के साथ है उसको हमने अलग किया। अब जो है हमें क्या करना है, इस मेथड को जो है ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले तो आपको जो है सेपरेट करना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर डी बाई है, यहाँ पर डी एक्स है, यानी कि आप क्या कीजिएगा, डी बाई और जो एफ ऑफ वाई है, वाई के साथ जो फंक्शन है उसको हम एक साथ लिए। यहाँ भी डी वाई है, यहाँ जो है फंक्शन वाई वाला है, वहाँ पर हम लोग एक साथ कर दिए। इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और डी एक्स है, इसको हमने एक साथ कर दिया। पहला काम आपको क्या करना है, x वाले टर्म को एक साथ लाना है, y वाला टर्म को एक साथ लाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो है हम प्रोसीजर बता रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, x वाले टर्म को एक साथ, y वाले टर्म को एक साथ। हमने क्या किया, dy बाई एफ ऑफ वाई, ये एक फंक्शन होगा, y वाला जो फंक्शन होगा हम उसको एक साथ किए, x वाला जो फंक्शन होगा और dx के साथ हमने एक साथ कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो इस तरह से होगा, डी बाई एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो है सी लगाना है, कांस्टेंट अर्थात आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट चाहे तो आप लेफ्ट साइड में लगाइए या राइट साइड में लगाइए, आपकी मर्जी है। आर्बिट्री कांस्टेंट को आप किसी भी साइड में लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको पहला मेथड अर्थात वेरिएबल सेपरेबल टाइप में आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। यानी कि अगर हम इसको समरी करें तो आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, x वाला और dx वाला टर्म, x वाला और dx वाला टर्म को एक साथ करना है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, y वाला और dy वाला टर्म को एक साथ करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको सेपरेट करना है, अर्थात x और dx का टर्म को एक साथ, y और dy टर्म को एक साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा में आपको इंटीग्रेट करना है। तीसरा में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। हमने क्या किया, देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको अलग अलग किया, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। उसके बाद हमने क्या किया, डी बाई एफ ऑफ वाई अर्थात वाई वाला टर्म को एक साथ, एक्स वाला टर्म को एक साथ। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, कांस्टेंट को ऐड कर देना है, कांस्टेंट को ऐड कर देना है। यही जो है आपका जनरल सॉल्यूशन है जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इस तरह से जो है पहला मेथड में हमको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वेरिएबल सेपरेबल टाइप में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। और कुछ क्वेश्चन को समझाने के बाद हम आपको जो है एसबीटी का क्वेश्चन जो पूछा है उसको भी हम पैटर्न को देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आया है उसको भी साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, अर्थात पहला मेथड का हम क्वेश्चन को। तो
दो क्वेश्चन हमने जो है बोर्ड पर लिख के रखा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, देखिएगा। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। हमने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको एक्स वाले टर्म को एक साथ और y वाले टर्म को एक साथ रखना है। अर्थात देखिएगा यहाँ पर x के साथ dy है और यहाँ y के साथ dx है, यानी कि हमको जो है इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, dx को हम इधर ले आएंगे और dy को हम उधर ले जाएंगे। यानी कि आप जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन dy बाई y, हमने क्या किया, y को इधर लाया, इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई x। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको जो है x वाले टर्म को एक साथ, y वाले टर्म को एक साथ, dy बाई y dx बाई x, तो एक साथ हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो dy बाई y इक्वल टू dx बाई x। तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई वाई का क्या होता है, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x हो जाएगा। प्लस में जो है आपको कांस्टेंट लगाना है, अर्थात यहाँ पर log c जो है आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका log y माइनस log x इक्वल टू log c, यानी कि log a माइनस log b, फार्मूला होता है log a बाई b, यानी कि log y बाई x इक्वल टू log c। यहाँ से log और log कैंसल, तो आपका क्या बचेगा, y बाई एक्स इक्वल टू c, सो y इक्वल टू एक्स सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई डी एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx और x को एक साथ रखेंगे और y और dy को एक साथ रखेंगे, यानी कि इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई रूट वाई इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने जो है वेरिएबल को क्या किया, सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dy बाई रूट वाई इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, y का पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में हो जाएगा c। अब जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y का पावर यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि जब इसको आप हम फाइनल रूप में अगर हम लिखे तो ये हो जाता है आपका, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 2 रूट y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस में c। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गिवन सॉल्यूशन हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का, उसमें केवल लिखा रहेगा सोल्व, आपको ये नहीं लिखा रहेगा किस मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझना पड़ेगा कि किस मेथड से बनेगा। तो अभी तो हम जो है पहला ही मेथड बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जब हम पूरा मेथड बता देंगे उसके बाद हम आपको ये टिप्स देंगे किस तरह से जो है आप क्वेश्चन को देखकर ये जो आप पहचान सकते हैं कि किस मेथड से बनेगा। तो सबसे पहला मेथड तो सबसे आसान है, क्योंकि आप क्वेश्चन को जब देखिएगा तो आपको यह महसूस हो जाएगा कि क्या ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या ये सेपरेट हो सकता है, क्या ये सेपरेबल है या नहीं है। अगर सेपरेबल है तो उसको पहला ही मेथड से अर्थात वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनाना पड़ेगा। अगर नहीं रहेगा तब उसके बाद हम दूसरा मेथड में जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को तो आप सेपरेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से सेपरेबल लगेगा, अर्थात जो है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो
1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, क्योंकि हमने जो है माइनस को उधर ले गया तो प्लस हो जाएगा। अब जो है आप इसको dx को इधर रहने दीजिए और इसको इधर ले आइए, अर्थात dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमने जो है सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा। हमने बोला था सबसे पहले, उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद आपको आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना है। आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड में लगाइए, राइट हैंड साइड में लगाइए। तो हम जो है इस साइड में लगा देते हैं c। तो यही आपका जो है क्वेश्चन का जो है जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, अर्थात ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो है यही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 2y। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को देखिएगा, ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर 3x इंटू ई का पावर माइनस 2y लिख सकते हैं। किसको, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो टर्म है ई का पावर 3x माइनस 2y, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 2y। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर 2y जो है माइनस 2y कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा आपका ई का पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है, नहीं। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई का पावर 2y, क्योंकि माइनस में है नीचे लिखेंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, इंटू ई का पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है, ये y अलग हो गया। अब इसको इसके साथ कर देंगे और इसको इसके साथ कर देंगे, यानी कि डी बाई ई का पावर 2y इंटू डी वाई इक्वल टू ई का पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। कोई डाउट है, नहीं। हमने जो है इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपका हो जाएगा ई का पावर 2y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई डाउट है, नहीं। उसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो ई का पावर 2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ई का पावर 2y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ई का पावर 3x का, तो ई का पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में, तो प्लस दे देंगे एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c हो जाएगा। यही जो है आपका जनरल सॉल्यूशन होगा जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जो है हम धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, x इंटू डी एक्स को एक साथ, y इंटू डी वाई को एक साथ करना है। तो यहाँ पर जो है y है और यहाँ भी y है, तो इस y को जब यहाँ लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, और इस x को जब इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट है, नहीं। हमने इस y को जब इधर लाया तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, हमने माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड में ले दिया तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ y कॉमन है तो y को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचा 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर y आना चाहिए था, dy आना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, dy को इधर लाएंगे,
यानी कि डी वाई ई साइड में है तो इसको हम ई साइड में ले जाते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई 1 वाई इंटू 1 माइनस वाई। देखिए डी वाई इधर है तो हम इस टर्म को इस साइड में ले गए और डी एक्स को इधर ले आए और इसको भी इधर ले आए, यानी कि अब ये आपका बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, अर्थात इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 1 माइनस वाई। देखिए यहाँ पर जो है डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन डी वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 1 माइनस वाई को आप किस तरह से कीजिएगा, तो इसको जो है आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा सबसे पहले हम इसको तोड़ देते हैं, उसके बाद दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाकर हम आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसका केवल हम ध्यान देते हैं, अर्थात डी वाई इंटू 1 माइनस वाई, इसको हम क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका एलसीएम होगा तो नीचे वाला टर्म जो है कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर केवल बचेगा 1 इक्वल टू ए इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस बी इंटू ये क्या हो जाएगा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ए को 0 करेंगे, बी को 0 करेंगे और ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पुट y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, अर्थात a इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद पुट y इक्वल टू 1, जब y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका जो है b का वैल्यू आ जाएगा, अर्थात 1 इक्वल टू b, तो a और b का वैल्यू हमें आ गया। अर्थात ये जो आपका इक्वेशन था इस तरह से लिख सकते हैं आप, a का वैल्यू यहाँ पर आ गया और b का भी वैल्यू आपका आ गया, यानी कि जो इक्वेशन 1 है आपको फाइनल क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, इसको तो हमने उसी तरह से छोड़ दिया। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई है, ठीक है, a तो a के जगह पर क्या है 1 है, अर्थात डी वाई इंटू 1 तो डी वाई ही होगा डिवाइडेड बाई वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b का वैल्यू क्या आया था 1, यानी कि ये भी जो है डी वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लिखा जाएगा। कोई डाउट है नहीं, इसको जो है हमने अलग अलग कर दिया। अब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, इसका हो जाएगा log 1 प्लस एक्स और इक्वल टू इसका हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस वाई है, तो नीचे में जब 1 माइनस वाई का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो -1 होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस log हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस में log c हो जाएगा, log c हो जाएगा। अब देखिए log 1 प्लस एक्स इक्वल टू log a माइनस log b का फार्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो log a डिवाइडेड बाई b होता है, तो हम क्या करते हैं log a, यहाँ पर y log y और log c जो है प्लस में है तो यहाँ पर ऊपर में जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा cy डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है। log से log कैंसल, यानी कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू cy डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात आपका जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू cy, यही जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम आपको यूनिवर्सिटी का था जो डिप्लोमा एसबीटी बिहार में जो पूछा है उस क्वेश्चन को अभी हम कराने जा रहे हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन जो है 2019 के ऑड में भी पूछा है, 2017 के ऑड में भी पूछा है, ठीक है, यानी कि 2 बार एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन जो है केवल और केवल आधा था, ठीक है। यहाँ पर जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया है, उसमें जो है x और y का वैल्यू नहीं दिया था, अर्थात मतलब आधा ही था।
जब हम इसका निकालेंगे तो हम x और y का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, उतना ही तक हम आंसर लिख देंगे जो क्वेश्चन दिया था। लेकिन फिलहाल जो हम इसके आगे का प्रोसेस बता रहे हैं, अगर वैल्यू दिया रहेगा तो किस तरह से हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो वैल्यू दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, x और y का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जो है y है और यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट अंडर है, यानी कि y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट अंडर ये हो गया। उसके बाद जो है डी वाई यहाँ पर है तो डी वाई यहीं पर लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स इंटू यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये जब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है y और dy एक साथ, x और dx जो है एक साथ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं तो इंटीग्रेटिंग करते हैं, अर्थात इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू प्लस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ऊपर में y डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, यानी कि x का पावर n का इंटीग्रेशन हमें लगाना पड़ेगा। तो x का पावर n का जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। उसके बाद नीचे में जो है 1 माइनस जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन होगा नीचे में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो -2x होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात -2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई -2 थ्रूआउट एंड इंटीग्रेटिंग। मल्टीप्लाई करते हैं -2 से और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 डी वाई, -2 बाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा -1/2 डी वाई, प्लस ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2x इंटू रूट अंडर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अर्थात x का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है 2 रूट x होता है। क्या होता है, 2 रूट x होता है, हमने जो है आपको बताया था, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफिकेशन करके देख सकते हैं। तो 2 रूट x होगा, यानी कि हम इसको जो है डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पर इक्वल टू c कर देते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हम c ले लें। उसके बाद जो है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू c हो गया, ठीक है। देखिए जो आपका यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है वहाँ पर जो है आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में ये जो है नहीं दिया है, ठीक है, ये जो है हमने एक्स्ट्रा लाया है। अब जो है अगर x और y का वैल्यू ये रहेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का y का और x का वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर जो है आप क्या कीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई का वैल्यू क्या है, तो यानी कि 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25 प्लस
रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पर क्या है, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू सी। तो यहाँ पर जो है आपका सी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, सी का वैल्यू निकलेगा। तो सी का वैल्यू यहाँ पर आपको निकल रहा है 7/5। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, तो ये आपका है अर्थात 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट है इक्वल टू 7/5। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया वेरिएबल ऑफ सेपरेबल टाइप। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।